परमेश्वर, ये मेरी काबिलियत नहीं कि मैं तेरे वचनों को समझा सकूं। प्यारे पिता, मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी पाक रूह के द्वारा कब्जा कर लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको उपजाऊ जमीन बना देना, उनको समझने वाले कान, सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय दीजिएगा। प्यारे पिता, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ऐसा खोल दीजिए परम पिता कि कोई शब्द उन्हें कठिन न लगे, ठीक जैसे बाला खाने में हुआ था। हे प्यारे पिता, सारे अपनी जबान में बोलते थे पर लगता था कि सिर्फ एक होके आपके नाम की बढ़ाई कर रहे हैं। परम पिता, आज वो आग यहाँ पे लगा दीजिए। मेरे मुंह को आपके शोभे से छू लीजिएगा परम पिता। अपने आप को समर्पित करती हूँ, नम्र करती हूँ प्यारे पिता। आपकी सामर्थ्य से आज जो वचन बोले उसे अपनी उपस्थिति में अपनी पाखुरों के द्वारा आगे तक लेके जाना। धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आमीन। सब तैयार हैं? यस। एक्साइटेड हैं? या। थैंक गॉड। आइए तो हम बगैर समय व्यर्थ किए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5 के अध्ययन पे हम जाएंगे। और वो ये कहाँ है आपके हाथों में? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे सीख रहे हैं। और वचन यही कहता है कि खुदा के वचन को सिखाना है और उसकी आज्ञा मानना सिखाना है, उसमें दृढ़ होना है। तो आज हम देख रहे हैं, इंग्लिश में मैंने टाइटल दिया है इनसाइट ऑफ थ्रोन रूम, मतलब जो राज दरबार है उसके अंदर का नजारा, जो परमेश्वर के राज दरबार के भीतर क्या हो रहा है, ये उसके विषय में है यह अध्याय। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 के 1 से 5 वचन तक, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। 3 बातों को बताता है कि यीशु मसीह का मरना कितना जरूरी था, उनका जी उठना कितना जरूरी था और उनका मुहर खोलना कितना जरूरी था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही बातें हैं जो हमारे बंद दिमाग के बंद तालों को खोलती है। पहला वचन हम देखेंगे, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी और जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वचन कह रहा है कि जो कुछ उस पुस्तक में लिखा हुआ था वो उसके ऊपर 7 मोहर लगा के बंद किया गया था। अगर आज हमारे यीशु मसीह नहीं होते तो आज हम में से एक भी बचा नहीं होता प्रियो। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान दे करके, अपना लहू बहा करके हमारा उद्धार किया है, हमें नजात दी है। और आज वह यह खुलासा यूहन्ना के द्वारा कर रहा है, जो पद्मस टापू पर बैठ करके उसे खुदा ने प्रकाश दिया है। हम देखते हैं कि दूसरे वचन में, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। ये यूहन्ना को प्रकाश उसके सामने प्रकाशित हो रहा है, खुदावन भविष्य की बातों को बता रहा है। और वो देखता है कि ये जो स्वर्गदूत है खुदावन की तरफ से आ रहा है और वह कह रहा है कि मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। मैंने इसीलिए उसको लाल शब्द में किया हुआ है कि आप उस पर जोर दे के सोचे, मनन करें। आज हम जब कहते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने तो हमें कह दिया कि हम इसके संत हैं, पर क्या हम इसके योग्य हैं? अगर नहीं है तो हमें सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये पाया है कि उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। वो सवाल कर रहा है, आगे वो जवाब भी देगा। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर,
ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हालेलुया। आज हम इतना कहते हैं हमारा विश्वास दृढ़ है, हम कहते हैं कि हमें वचन का ज्ञान है। प्रियो, मैं इस योग्य नहीं, पर उसका अनुग्रह है कि वो सिखा रहा है और मेरे माध्यम से आप सबको सिखा रहा है। तो वो एक मौका दे रहा है हमें कि हम उसके योग्य बन जाए। जब हम उसके राज दरबार में प्रवेश करेंगे तो हम उसके योग्य बन जाए। क्यों? तो वचन कह रहा है कि स्वर्ग में न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे और उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आगे देखेंगे, दुख हो रहा है स्वर्गदूत को, परमेश्वर को भी और यूहन्ना को। और तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। कौन रोने लगा? यूहन्ना, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। हम अपने जीवनों में देखें ढेरों कमियां हैं प्रियो, कोई भी कामिल नहीं है। जरूर हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कर सकते हैं जी, हमारा विश्वास पक्का, मैंने दुआ की है, हो जाएगा। करता है, वो करता है, क्योंकि उसके वादे ए और आमेन है। इंसान नहीं है कि वो टल जाए अपने वादों से। और वो इसलिए भी करता है कि वो हमारा आत्मविश्वास जीत सके, हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। आज एक दुनिया की बात है कि आपका जब कोई करता है, कुछ पैसे दे दे, कुछ सेवा कर दे, ख्याल रख ले थोड़ा सा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें, आप उसके पीछे चलने लग जाते हैं। आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, कोई करे चाहे ना करे, आप जिस पे विश्वास करते हैं वो जरूर करेगा। तो ठीक वैसा ही, परंतु यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगा कि इस पुस्तक के खोलने योग्य कोई नहीं है, कोई विश्वास के योग्य इंसान है ही नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हर एक वचन के साथ आपको अपने आप को जांचना है। इंग्लिश में लिखा हुआ, Who is worthy to break the seal? Revelation 5:1-4। इंग्लिश में बोल रही हूँ ताकि अगर कहीं हिंदी से समझ में ना आए तो आप लोग के लिए वो बात खुल सकती है। 5वां वचन, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। हमारा परमपिता परमेश्वर जयवंत हुआ है। हालेलुया। कौन बोल रहा है? ये वे प्राचीन है जो उसकी उपस्थिति में दिन रात उसकी महिमा करते रहते हैं, कदूस 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 कहते रहते हैं। ये यूहन्ना को प्रोत्साहित कर रहे, एनकरेज कर रहे कि रो मत। क्यों? तो यहोवा के गोत्र का वासी जो दाऊद का मूल है, हम बाइबल में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दाऊद की नस्ल से यीशु आया। और ये जो हम पढ़ते कि यहूदा के गोत्र से है वासी, ये सब सत्य है। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब से यह लिखा हुआ है। आज वही जो उसमें उसके प्राचीन जो उसकी उपस्थिति में रह रहे हैं, खड़े हैं, वे आपको आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि डरो मत, मत रो, देख, 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, यहूदा के गोत्र का सिंह। ये मैंने पिक्चर डाला है ताकि आपको समझ में आए कि वह हमारा यीशु मसीह जो परमपिता परमेश्वर का पुत्र है, मेमना बन करके आया और यहूदा के गोत्र का सिंह है करके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अभी आपने पिक्चर में देखा, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। आपको हम बता चुके हैं कि सिंह प्रताप को बताता है, राज को बताता है कि कितना फैला हुआ है, और 7 आंखें थी।
ये परमेश्वर की 7 आत्माओं को भी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। और आपको प्रियो मैं ये बता दूं, जब हम पाखरू को बुलाते हैं, जब ये पाखरू को रिप्रेजेंट करती कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाखरू का कार्य इस पृथ्वी पर जोरों से चालू है। अगर पाखरू का कार्य नहीं होता तो वचन हमारे दिलों को नहीं छूता और दिल परिवर्तित नहीं हो पाते। हम आज अपने जीवनों को खुदा के सामने समर्पित नहीं कर पाते। हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जाता हूँ पर अपनी पाखरू तुम्हें दिए जाता हूँ, जो तुम्हारा मददगार, सलाहकार और मार्गदर्शक होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? यस। उसके 7 सिंग और 7 आंखें दिखाई गई है। और मेमने का मतलब है, अगर आप उसको विश्लेषण करें या किताबों में झांक के देखें, हमारे नाम का मतलब, वंदना के नाम का मतलब है प्रार्थना। ऐसे यहाँ जितने लोग बैठे, हर एक के नाम का कोई न कोई उनके माता पिता को अर्थ मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा, क्योंकि आपका नाम है ना? तो इस यहाँ पर जो ये मेमना रखा हुआ है, उसका जो अर्थ है, उसका मतलब है छुटकारा। छुटकारा। परमेश्वर ने मेमना बन करके हमारे लिए जान दे दी, हमारे छुटकारे के लिए। अब छुटकारा देने वाले में 3 खासियत या गुण होना चाहिए। ये क्या गुण होने चाहिए? वह इंसान या मनुष्य का रिश्तेदार होना चाहिए। दूसरा, दान चुकाने की उसमें इच्छा या मर्जी होनी चाहिए। आप अगर किसी को बोल दे कि मेरा पैसा दे दो या मेरे लिए कोई काम कर दो, वो कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक करने वाले की इच्छा ना हो। पूरा दान चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें सिखाया जाता था कि कोई भी कार्य करो तो पूरा करो, अधूरा ना छोड़ो। अगर कमिट करो, वादा करो, तो उसे पूरा करो। ऐसा हमारे घरों में सिखाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि वही छुटकारा दिला सकता है जब पूरा दाम चुकाने के लिए तैयार हो। तो मेमने में ये 3 गुण होने चाहिए। अब यीशु में ये तीनों गुण थे। किस तरह से थे? वचन खुद ही उसको स्पष्ट करता है कि यीशु हमारा रिश्तेदार बना। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। प्रभु के लिए तालियां हो। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। कितना महान प्रभु है। हमारे बीच में हमें बचाने के लिए खुद इंसान बन करके आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। दाम चुकाने की इच्छा। वचन बता रहा है कि यशाया 53 अध्याय, आइज़ाया 53 उसका 7, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसको कितना पूछा गया था कि तू बता दे तेरा गुनाह क्या है। अगर बोल दोगे तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको माफी मिल जाएगी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि ये कार्य उनके लिए संभव था। परंतु वे जानते थे कि वे अपने पिता की इच्छा पूरी करने आए हैं और इंसानों को गुनाह से छुटकारा देने के लिए आए हैं। हालेलुया। तीसरा जो गुण कि पूरा दाम चुकाने की इच्छा, तो यीशु ने हमारे लिए पूरा दाम चुकाया। इब्रानियों की किताब 9 से 7 हम पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पर हिब्रू 9 उसका 7th वर्स, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हम देखते हैं
कि पहले जो महायाजक जाते थे वो इस प्रकार से जाते थे कि वो किसी जानवर का लहू लेके जाएंगे वहां चढ़ाने के लिए होली ऑफ होली में, परमेश्वर के राज दरबार में। परंतु यीशु खुद अपने आप को लेके गए, खुद अपने आप को लेके गए, अपना लहू चढ़ाया उन्होंने। उनकी मौत जो थी यह एक साधारण मौत नहीं थी। अगर इंसान को चोट लगती है, लहू बह जाता है, तो उसका जीना मुश्किल होता है। परंतु यीशु राजा ने वहां पर बताया कि मैं अपनी जान समर्पित करता हूँ, आखिरी तक वे हमारे गुनाहों के लिए उतनी ताड़ना को, उतने कष्टों को सहन करते रहे कि हम मनुष्य जाति का छुटकारा हो जाए, नजात मिल जाए। हालेलुया, गुनाहों से मुक्ति मिल जाए। अगर आप देखें, चाहे कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, चाहे कितने आपको काउंसलर मिल जाए, परंतु आपको आपके गिल्ट से वो बाहर नहीं निकाल पाते। हालेलुया। परंतु जब यीशु के पास आते हैं और उसका वचन सुनते हैं, तो उसका वचन हमारे समझ के परे है। वह दुधारी तलवार है, दिलों और गुर्दों को काटने वाला वचन है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। अगर यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने पिछले जीवन को देखे तो उसको समझ में आता है कि पहला वो कौन था और आज कौन है। हालेलुया। तो यह हमारा परमपिता परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए मेमना बनकर फिर जान दी। और यही फर्क है दूसरे में और हमारे यीशु मसीह में। हम मसीहों में, हम कहते हैं, पर हमें उसके योग्य बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके वचन में दृढ़ होना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा, उसकी रूह से मांगना पड़ेगा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 7 आत्माएं हैं, यह बता रही है कि उसकी जो रूह है, जो 7 उसके गुण हैं कि बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, भय की आत्मा, और इस प्रकार से जो उसके हमने 7 गुण बताए हुए हैं, आज वह आत्मा जोर शोर से काम कर रही है, जिसके द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है, जिसके द्वारा वो हमें आगाह करता है, जिसके द्वारा एक रिवाइवल आता है। वचन कहता है, न जोर से न ताकत से, पर मेरी रूह से हो जाएगा। तो जब तक अगर उसकी रूह ना हो, आपको बताएंगे कि कल हम एक काउंसलिंग के लिए गए थे, उस व्यक्ति के साथ दुआ हुई, उसने हाँ कहा। और मैं ये भी जानती हूँ कि खुदा का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जहाँ गिरता है वहाँ फल लाता ही है, चाहे वो देर से क्यों ना हो। और जब हमने प्रार्थना की तो हमने खुदा से कहा कि प्रभु जी, हमने आपका वचन दे दिया है, अब ये आपका कार्य है, क्योंकि वचन कहता है खुद कि न जोर से न ताकत से, पर मेरी रूह से हो जाएगा। हालेलुया। और खुदा का रूह जो आज कार्य कर रहा है, वो उस व्यक्ति के दिल में कार्य करेगी। आज यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के दिल में कार्य करेगी, मेरे अशर साहब के दिल में कार्य करेगी। हालेलुया। वो हम सबको, हम सबके लिए आया हुआ है, हम सबके दिलों में है। अभी हमने गीत गाया कि पाकरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। क्या मतलब है? सिर्फ गाते नहीं है, पर उसका अर्थ है प्रियो। और जब आप यहाँ वर्शिप करते हैं तो हमें उन भी बातों को देखना है। आज जब हम कहीं जाते हैं, खुदा का वचन बांटते हैं, तो उसकी रूह हमारे साथ होती है। हालेलुया। जो आपको मैंने बताया कि सारी पृथ्वी पर भेजी गई है, पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है कि यीशु के सुसमाचार का प्रचार हो। उसका सुसमाचार क्या है? कि अपने आप को बदलो, उसके सेविंग नॉलेज में आओ। सेविंग नॉलेज में आने के बाद में उसने जैसे कार्य किए हैं वैसे करो, उसके वचन में दृढ़ हो, प्रार्थना में दृढ़ हो। नहीं सिर्फ अकेले प्रार्थना करने का ही महत्व नहीं है, कॉर्पोरेट हमें सब मिलकर के भी करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मौजूद हैं और एक मत होके, एक चित होके
खुदा के वचन के साथ सहमत है, वहां पर खुदावन मौजे करता है। हालेलुया। तो ये पाखरू का काम और मकसद जोरों से शुरू है। 7वां वचन, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। ये पिक्चर दिखाया है, एपोकलिप्टिक ऑडियो विजुअल फीडबैक है कि आप इससे समझ लें। तो उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। ये पिक्चर आपको दिखाया है और इस पुस्तक के ऊपर आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर गोल गोल डॉट्स लगे हुए हैं। वो ये बता रही है कि इस पर मुहर लगी हुई है। मुहर क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये हर कोई खोल नहीं सकता था। आज कोई ऑफिशियल एनवेलप आता है, सरकारी एनवेलप आता है, तो उसके ऊपर एक लाख की सील लगी होती है। अगर वो लाख की सील नहीं लगी है या टूटी है तो इसका मतलब कहीं गलत है। पर अगर सील है तो उसका मतलब है कि उसमें एक जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जरूरी पत्र है या पेपर है। तो ये बता रहा है कि ये हमारे जीवन से संबंधित है और इतना महत्वपूर्ण है जिसे खोलने वाला कोई नहीं था, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे, तीनों लोकों में नहीं था। और आज वो पुस्तक यीशु मसीह ने ले ली है। हालेलुया। नेक्स्ट, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। मतलब क्या क्या था? वीणा थी, धूप था और सोने के कटोरे थे। इसमें क्या था? जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। आज अगर आप उसके लहू से पाक होके, उसके अनुग्रह के द्वारा शुद्ध होके जब आज आप उसकी उपस्थिति में है, जब उसके बताई हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं, चलते हैं, वो एक सुगंधित बखूर की मानद उसके लिए अच्छी होती है, प्रसन्न करती है उसको, प्रार्थना का उत्तर लेके आती है। वे लोग हैं पवित्र लोग जो उसके नाम से शहीद हो गए, जो उसका कार्य करते करते कष्ट में आकर के शहीद हो गए। कई बार हम लोग परसिक्यूशन हो रहा है करके सोचते हैं, परंतु आज यहाँ पर व्यक्ति खुदा का कार्य करते करते शहीद हुआ, दूसरे दिन वो उसकी उपस्थिति में इस प्रकार से रहता है। हम दुनियावी रूप में दुखी हो जाते हैं, परंतु खुदा के दरबार में, उसके राज दरबार के अंदर यह दृश्य है। कभी अगर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो गेट एनकरेज, अपने आप को प्रोत्साहित कर लीजिए कि आप ऐसे पाक मकाम पे होंगे और उसके नाम की महिमा करते होंगे। और जो करेंगे आपने जो कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, कल ही जब हम वचन पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया कि जो तबीता नाम की लड़की थी वो दान किया करती थी, उसके भले काम थे और उसके लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि वह उसको मुर्दों में से जिला सके। परमेश्वर के आगे हमारे किए हुए हर काम का खाता रहेगा। ये जो किताब है उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और फिर उसके अनुसार आपका न्याय भी किया जाएगा। तो सोच के देखें कि वे 24 प्राचीन जो यहूदा के गोत्र से हैं और उसके 12 डिसाइपल्स शागिर्द, वे उसकी उपस्थिति में हैं। जो 24 प्राचीन कहलाते हैं वो ये कहलाते हैं जिसके विषय में आपने पहले अध्यायों में देखा है, याद है ना आप लोगों को? तो उसका मैंने एक पिक्चर डाला है, वो कटोरे और उसका भी डालना चाहती थी पर नहीं मिल पाया। तो तुरही है उनके हाथ में और वे स्वर्गदूत के समान हो जाते हैं उसके राज्य में। तो प्रकाशित वाक्य 5:8 से 10 ये बताता है कि तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और प्रियो, जो आप एक भी अगर प्रार्थना करते हैं उसके नाम से वो व्यर्थ नहीं जाती।
हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि आपने उसके राज के लिए किया हुआ छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वो उसको इनाम देता है। हालेलुया। वो उसका रिवॉर्डर है, देगा वो जरूर। आज आपको देर हो रही है परंतु वो देता है। आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी, आप लोग को मालूम है कि आपने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको किसी ने एनक्रोच कर लिया। और आज खुदा ने मुझे यशाया 62 में से वचन दिया। आज मैंने प्रतिमा को भी बताया कि प्रतिमा भी परेशान थी। मैंने कहा देख, खुदा ने अपना हाथ पकड़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि उसने हाथ पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया है। और जो कुछ नष्ट हो गया था, जो कुछ शैतान ने चुरा दिया था, वो सब आपको वापस देगा। प्रॉमिस है उसकी। बस आप उसकी उपस्थिति में गए और उसने बात कर ली। किस हृदय से गए वो देखता है कि कैसे मांगा आपने, उसके लिए क्या काम किया। आज एक बात है कि जो बच्चे यहाँ पर पानी लाते हैं, टाइट ऑफरिंग काउंट करते हैं, आप लोग गीत गाते, हर चीज का उसके पास रिकॉर्ड है कि आप उसके सामने कितनी आज्ञाकारिता से आए हैं। आज्ञाकारिता से आके उससे कितने बार आपने उसका वचन पढ़ा है, कितने बार आपने उससे बातें की है। एक पिता होता है जो अपने बच्चों की बातें सुनने के लिए तरसता है। आप लोगों में से सब लोग फोन करते होंगे कि बेटे की आवाज सुन ले। हालेलुया। तो वो हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा बनाने वाला, रचने वाला, सृजन करने वाला, वो कितना बेताब रहता होगा, सोच के देखें। तो क्या हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल हैं कि हम उसके सामने नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, उसके कामों से जी चुराते हैं, अपने वादों को पूरा नहीं करते? वो तो करता है, वो तो करता है। क्या हम अपने कमिटमेंट को उसके नाम के प्रति पूरा करते हैं? एनालाइज करिएगा। इन वचनों ने मुझे भी स्टिमुलेट किया है, मुझे भी उत्तेजित किया कि मैं भी सोचूं अपने जीवन में सिर्फ उसके सामने हलीमी से आना है, उसके वचन को पढ़ना। वो जरूर आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो 9वां वचन कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है। कौन? प्राचीन और वे लोग जो उसके उपस्थिति में मौजूद है, जो स्वर्गदूत है, जो लोग प्रार्थना कर रहे, पवित्र लोग, मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है जो मसीह घरों में पैदा हुए, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो लोग सोचते हैं कि हम प्रचार करने वाले किसी को यीशु में लाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जोर दे रहे हैं। नेवर। खुदा ने अपनी जान दी हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जाति के लिए। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा गलत कंसेप्शन है कि परिवर्तन होता है करके। वो परिवर्तन हमारे हृदय का करता है, न कि किसी धर्म का। उसने सिर्फ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो कहा है। हालेलुया। एक टाइम था कि मैं भी सोचती थी कि जो मसीही कोई व्यक्ति आता है तो बदलने के लिए आता है, ओ ये लोग तो धर्म परिवर्तन पे। परंतु मुझे नहीं मालूम था कि बपतिस्मा का मतलब बरियल ऑफ ओल्ड सिंफुल लाइफ, मतलब हमारे पूरी पापमय जिंदगी को दफन करना और यीशु मसीह में नए हो उठना। वचन कहता है कि जिसने बपतिस्मा लिया है उसकी पुरानी बातें जाती रही। वो नई सृष्टि है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, उससे खरीद लिया है, मोल दे करके, अपनी जान, अपनी लहू, अपनी इच्छा से दे करके। और इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र अपने राज दरबार को छोड़ करके इस पृथ्वी में मरियम के कोख से जन्म लिया।
पाक रूह के माध्यम से मनुष्य बन के, मनुष्य रूप धारण करके आया कि वो मनुष्य का रिश्तेदार बन सके। हालेलुया। और उसने अपनी मर्जी से पूरा दाम चुकाया अपना लहू दे के, किसी जानवर का नहीं, खुद का अपना लहू दे करके। हालेलुया। 10वां वचन, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। आज वचन कहता है कि हम याजक हैं। उसने हमें सेंट्स कह दिया है, संत कह दिया है, परमेश्वर के लोग। आज दुनिया बाहर है पर आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके वचन से हिम्मत ताकत पाते हैं, आपने महसूस किया कि आपका जीवन बदलता है, तब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। ये उसका अनुग्रह है। हर कोई अपनी मर्जी से नहीं आ पाता। हमने जाके बुलाया किसी को पर वो नहीं आ पाए, तो उस व्यक्ति के लिए हमें दुख होता है कि उसके ऊपर खुदा का अनुग्रह नहीं हुआ। अभी हमें मिल करके दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो खुदा के पास अभी तक नहीं आ पाए हैं, उन पर खुदा का प्रकाश प्रकाशित हो, उन पर अनुग्रह हो, यीशु के पाक लहू से वे भी बचाए जाए, छुटकारा पाए। सिर्फ आके बपतिस्मा लेने से भी नहीं हो जाता अगर आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और फिर गए उससे बुराई में कदम डाल लिया, उसकी उपस्थिति में ना आए, तो वह भी गलत हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि जब हम उसको कबूल करते हैं तो हम भी उसके साथ बैठेंगे सिंहासन पर, हम भी उसके साथ बैठ के न्याय करेंगे। तो कितना महत्व दे रहा है वो हमें। हम इस बात को अगर समझे तो हम कभी उससे दूर जा ही नहीं सकते। हालेलुया। और खुदा पर बाप ने भी अपने बेटे को हमारे लिए जब चढ़ा दिया, हमारे गुनाहों की बलि दी, हमें छुटकारा दिलाने के लिए, और उसको महायाजक की पदवी दे दी। उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया महायाजक, उसको परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में इसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मैं उसमें और गहराई में नहीं जाना चाहती। और हम कई बार सोचते हैं कि हम लोग हैं, हम ही आराधना करते हैं, हम ही स्तुति महिमा करते हैं, परंतु वहां पर कैसी स्तुति महिमा हो रही है? आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के दरबार के अंदर क्या हो रहा है? कदूस कदूस कदूस। वे परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे हैं। ये हमें सीखने वाली बात है, जो हम वर्शिपर्स हैं, जो हम उसकी सेवकाई करते हैं। कई बार हम कह देते हैं कि हमको रूह में जैसा आया, गलत। जब आप गीत सेलेक्ट करते हैं उसके महिमा करने के लिए, वो उसके वचन के माध्यम से होना चाहिए। मुझे इसीलिए ज़ुबूर बहुत पसंद है। ज़ुबूर का एक एक शब्द वचन में से लिया हुआ है। अगर उसको आप ध्यान से सुने, पढ़ें या उसको गाएं प्रभु की महिमा के लिए अर्थ समझ के, तब आपको समझ में आएगा। कई जगहों पर मैंने लिख छोड़ा है कि ये जो गीत है इसमें से है। जब हम सीख रहे थे तो हमने भजन संहिता में लिख छोड़े कि ये ज़ुबूर ये वाले अध्याय का है करके। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि अपने हृदयों को इस प्रकार से तैयार करें। हम आराधना करने वाले कौन होते हैं? कई बार एक घमंड सा, गुरूर सा आ जाता है कि भैया हमने तो वीडियो बना ली, हमारे गीत जा रहे हैं, पर क्या वो प्रभु के लिए सुगंधित सुवास बखूर की मानिंद है या नहीं है? कि हम उसमें अपने आप को एग्जॉल्ट कर रहे हैं या दुनियावी गीत या दुनियावी म्यूजिक को लेके एग्जॉल्ट कर रहे हैं? क्या हम उसको कमाई का ही जरिया बना रहे हैं? हमें इन सब चीजों को देख लेना चाहिए। देखेंगे आगे का, क्योंकि नेक्स्ट वचन यही कहता है। जब मैंने देखा जो उस सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। प्रियो, आज जो यीशु मसीह में सो गए हैं,
जो उसकी उपस्थिति में मौजूद है, क्योंकि यीशु मसीह में कोई मरता नहीं, उसमें अनंत जीवन होता है। और जब अनंत जीवन होता है तो हमें उसकी उपस्थिति में रहना है, रूहानी रूप में। और रूहानी रूप में रह करके वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों है। उनकी वो प्रार्थनाएं हैं वहां पे जो हमारे लिए की जा रही है, हमारी रूहों को बचाने के लिए की जा रही है। तो कभी अगर उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी महिमा के गीत गाते हैं, तो हमें खुदा से मांग लेना चाहिए कि हमें वो गीत दीजिए पिता जो आपके वचन के अनुसार हो और जो आपको बुखार की मानंद लगे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बन के आए और हमें भी वो स्थान मिले जहां लाखों और करोड़ों उपस्थित है उसकी उपस्थिति में। और ये लाखों करोड़ों किसके साथ उपस्थित है? उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर, उनके साथ, उन बड़े लोगों के साथ, एक मिनिस्टर के साथ आप क्या रहेंगे? ऐसे हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे यीशु मसीह की उपस्थिति में। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या आपको खुशी हो रही है कि आप किस अद्भुत खुदा के सामने हैं, कितने महान खुदा के सामने हैं, जिसने आपके जीवन को बदल दिया, जिसने आपके परिवार के जीवन को बदल दिया, आशीषित कर दिया। जहां पर आप में कोई खूबी नहीं थी, उसके सामने उसने अपने पाक लहू से धो के, पाक साफ करके, अपने अनुग्रह के द्वारा अपनी उपस्थिति में लेके आ गया। क्या ही सुंदर बात है, क्या ही सुंदर बात है। क्या हम सोच सकते थे कि हमारी योग्यता कि हम उसके दरबार में आके, उसके सिंहासन के सामने उसके वचन की बातें करें? कोई भी नहीं, परंतु उसने अपना अनुग्रह दे रहा है हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे गुनाहों की माफी से बचाने के लिए, नजात देने के लिए उसने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया। कितना जरूरी था उसका मरना, और आज बदल कर उसने अपनी जान दे करके हमारे जीवन को बदल दिया, ताकि हम उसके सामने खड़े रह सके। कैसे? उन चार प्राणियों के साथ में और प्राचीनों के साथ में उसके चारों तरफ उसकी महिमा करते हुए। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, आज लोग कई बार अपनी अथॉरिटी के सामने, जो आपके मसूल हैं या बॉस है, उनके सामने आपको जाने का मौका मिल जाए, या किसी मिनिस्टर के, मैं तो यहाँ जाके आ गया, मेरी पहुँच वहाँ तक है, पर जस्ट इमेजिन कि हम परमपिता परमेश्वर के दरबार में इन लोगों के साथ रहेंगे, तो आप कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेंढा ही सामर्थ, सामर्थ, बोले मेरे साथ, सामर्थ, सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। कोई भी इस योग्य नहीं है। ये जरूर है कि हम धन्यवाद देते हैं दुनिया में रूप में लोगों को, परंतु वही उसके बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसानों के हृदय को तैयार करता है। हालेलुया। अगर आज मेरा कोई काम किया है, तो परमेश्वर ने अगले व्यक्ति के हृदय को मेरी खातिर तैयार किया है, आपकी खातिर तैयार किया, तब फेवर मिला है। हालेलुया। और कई बार हम जिसे महिमा देना चाहिए उसको न दे करके उनको दे जाते हैं, इंसान को। जैसे कल हमने सुना था, सिखों ने पैसे दिए, ठीक है, परंतु इस बात को नहीं समझ पाए वो। वचन में लिखा हुआ है इसमें कि अधर्मियों का पैसा धर्मियों के लिए है, लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगी, क्षमा चाहती हूँ कि मेरे को एकदम याद नहीं रहता, पर ये लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर उसका वचन ये नहीं कहता कि शेर भूखा रह जाएगा, पर उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। रिसेंटली एक ऐसी मिराकल हुई है, आप लोगों ने रीटा के जीवन का देखा कि उसके लिए 450 दिनार की जरूरत थी,
खुदा ने कैसे अद्भुत तरीके से फोन किया। चर्च में से लोगों ने हाथ खोला, बाहर लोगों ने दिया, डॉक्टरों ने दिया, यहाँ के कोई क्यों नहीं दिया। कैन यू इमेजिन दैट? अभी रिसेंटली एक ऐसा काम हुआ जहाँ 400 दिनार का इंतजाम हुआ, पर वो खुद भी व्यक्ति खुदा की उपस्थिति में प्रार्थना में रहते थे। और जब ऐसा हम करते हैं तब खुदा हमारे लिए इंसानों को वसीला बना देता है। और हम गलती क्या कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि इंसान ने किया, हम उसी को धन्यवाद करते रह जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हमें इस वचन से सीखना है कि सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग सिर्फ एक ही है। कौन? वध किया हुआ मेमना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी ताकत से कि मैंने रेवलेशन सिखाया, मैंने फलाना सिखाया, तो गलत है। आज आप लोगों के ऊपर उसकी नजर है, वो आप लोगों को वचन में दृढ़ करना चाहता है, आप लोगों के द्वारा वो सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है, आप लोगों के द्वारा वो अद्भुत कार्य करना चाहता है जो उसने वादे किया कि तुम मुझसे अधिक, मेरे जैसे मुझसे बढ़कर के कार्य करोगे। क्या आप किसी के लिए दुआ करते तो चंगाई पाते हैं? किसी का कोई जॉब नहीं है, वीजा नहीं है, सैलरी नहीं है, बीमार है, चंगाई पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके काबिल आप सबको बनाना चाहता है और अपने वचन में दृढ़ करना चाहता है। इसीलिए आज उसने मुझे और अशरफ साहब को वसीला बनाया है, वसीला बनाया। आज ये बच्चा कई बार कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, पर जब प्रभु का वचन गाता है तो महिमा उसके नाम की जय जयकार हो कि वो हम जैसों के मुंह को खुलवा लेता है। पढ़ा लिखा क्या व्यक्ति खड़ा होगा उसके सामने? उसने सब उन व्यक्तियों का इस्तेमाल किया है जो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ थे पर कुछ नहीं थे। तो वो इस योग्य है कि वो अपने कार्य को कराने के लिए हमारा इस्तेमाल करेगा, हमें आशीष देने के लिए किसी और का इस्तेमाल करेगा। परंतु सही मायने में जो वध किया हुआ मेमना हमारा यीशु मसीह, जो उस किताब को खोलने के योग्य है, पृथ्वी, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे कोई भी योग्य नहीं था। रो रहा था यूहन्ना, परंतु उसको बताया प्राचीनों ने कि एक है यहूदा के गोत्र का सिंह। हालेलुया। आज वही हमारे सामर्थ्य है, आज उसके द्वारा हर कार्य कर सकते। वही धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो जब आप प्रार्थना करें तो इस बात को ध्यान देते हुए करें, क्योंकि वही इसके योग्य है, नो वन एल्स। 13वां वचन, 13th वर्स, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। हालेलुया, फॉरएवर। और उसका वचन कभी बदलता नहीं है प्रियो, हर समय एक सा है, कल, आज और आने वाले समय में। ना बदलने वाला खुदा है वो हमारा। हालेलुया। वचन कहता है हमें कि जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। और ना ही सिर्फ मुझ में है, पर इस पृथ्वी को जिसने रचा है, जिसमें उसने जीव जंतु रखे हैं, वे सब कहाँ कहाँ? स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सृजी हुई सब वस्तु, सब कुछ जो उनमें है, जो कुछ है, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। और इसीलिए वचन कह रहा है, और हमारा ये फर्ज है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा हमारा परमपिता परमेश्वर, उसका और मेमने का, उसके बेटे का
यहूदा के गोत्र के सिंह का, मेमने का, हमारे यीशु मसीह का, जिसने हमारे गुनाहों के लिए मरना कबूल किया, मनुष्य का इंसान बन के आया, मरना कबूल किया और पूरा दाम चुकाया। उसका धन्यवाद, आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। हालेलुया। आई बिलीव कि आपका विश्वास दृढ़ हुआ है इसके द्वारा, और आप इसको घर जाकर के उस पर मनन करके देखेंगे और ये जरूर आपके दिलों में परिवर्तन लाएगा। तो देख लीजिए कि प्रार्थनाएं और स्तुति और आराधना 5 जगहों से हो रही है। कहाँ से हो रही है? स्वर्ग से, पृथ्वी से, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सृजी हुई सब वस्तुओं से और सब कुछ से जो उनमें है। हालेलुया। आज मेरे और आपके अंदर क्या है? अगर यीशु है, अगर उसने आपको रचा है, अगर उसने आपको छुटकारा दिया है, तो आप उसकी स्तुति आराधना करोगे। हालेलुया। खुदावंद आपको इसके द्वारा एनकरेज करे, आशीष दे कि आप और अधिक उसके वचन में दृढ़ हो जाएं, उससे और अधिक बातें करें और उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में जाकर के उसके दिए हुए हर चीज के लिए आपके अंदर जो है उससे धन्यवाद करते हुए उससे आशीष पा सके। 14वां वचन कहता है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया। दंडवत का मतलब क्या है? कि मुंह के बल गिर जाना, और मुंह के बल गिरना मतलब सर्वस्व समर्पित कर देना, अपना सब कुछ उसके सामने उंडेल के रख देना, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपकी आत्मा, आपकी रूह उसके सामने रख देना। ये दंडवत प्रणाम है, ना कि पीठ के बल गिर जाना। ना कि प्रार्थना हुई तो लोग कई बार छू के गिर जाते हैं। आज अगर हमारे हृदय उसके नाम के प्रति धन्यवाद से भरे हैं, अगर उसने हमें आशीषें दी, हमारा छुटकारा दिलाया है, हमारी जरूरतों को पूरा किया, बीमारियों से चंगाई दी, हमारे परिवार को देखा, हमारे रिश्तों को संभाला, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी रूह से भर करके, तो हमारे हृदय जो आज उसने हमारे अंदर जो कुछ दिया है, आवाज दी है, खूबी दी है, लिखने की ताकत दी है, मीडिया की ताकत दी है, काउंटिंग करने की ताकत दी, हॉस्पिटैलिटी की दी, प्रचार की दी, जो कुछ आप में है, जो कुछ सांसें है। अभी अशरफ साहब ने कहा कि अगर हम सुबह उठ के खड़े होते हैं, पलकें खोली हमने, सांसें ली हमने, नया दिन देख लिया, तो उसने जो कुछ दिया उसके नाम के लिए हमें गिरकर दंडवत करना है, आमीन कहना है। इसीलिए वचन भी कहता है कि जब आशीष देते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आमीन कहें, हाँ ऐसा ही हो। हालेलुया। तो जब उसके सामने प्राचीन गिर करके दंडवत करते हैं, तो हमें कितना समर्पित होने की आवश्यकता है, कितना समर्पण चाहिए हमारा। कई बार हम पफ्ड अप हो जाते हैं कि हम करते, तो हमें कितना उसके सामने नम्र हो जाने की आवश्यकता है कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमारे जीवन में। मर गया, इंसान बन के आया, स्वर्ग का राज छोड़ के कौन जाता है? स्वर्ग का राज छोड़ करके वो चरनी में आया, मनुष्य का रिश्तेदार बन के उसने मौत को ग्रहण किया, पूरा दाम चुकाया। हालेलुया। तो हमें भी उसके सामने गिर के दंडवत प्रणाम करना, आमीन करना है। आज जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना नजात नहीं कबूल किया, उनके लिए मौका है कि वे परमेश्वर के सामने वचन में आए, प्रार्थना में आए और उसे अपना नजात कबूल करें। क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, किसी एक धर्म के लिए नहीं आया, किसी एक जाति के लिए नहीं आया, सबके लिए आया है। तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। उसी के द्वारा छुटकारा है।
किसी और के द्वारा नहीं है। आपको एक बार फिर से मैं दृढ़ करना चाहूंगी कि कभी मुझे किसी ने जोर नहीं दिया कि आप मसीहत ग्रहण करिए, मसीह में आ जाइए, पर खुदा बाप ने खुद अपना प्रकाश मुझ पर प्रकाशित किया। और जहाँ कट्टर हिंदू परिवार की थी मैं, जहाँ श्लोक मंत्र होते थे, वहां से खुदा ने लेके आया। उसने मेरे साथ धीरज रखा, बदला मुझे। आज मैं उसके सामने नतमस्तक हूँ। उसने मुझे बचाया है। आज वो आपके लिए भी वैसा ही बेचैन है। कहता है कि मैंने तुम्हें माँ की कोख से चुन लिया है। तो प्रियो, अगर कहीं भी किसी वजह से आप उससे दूर हो गए हैं, किसी वजह से आपने उसे कबूल नहीं किया, तो आज का समय है कि अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दे, उन 24 प्राणियों के साथ, उन खुदा के लोगों के साथ जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके सामने आमीन कहकर के दंडवत करिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। आइए हम एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा और प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आपको देते हैं, क्योंकि प्यारे पिता इसके योग्य सिर्फ आप हैं। हे प्यारे पिता, आज आपने आपकी रूह ने जो बातें करवाई हैं प्यारे पिता, जो इन बच्चों को सिखाना चाहा है, हे प्यारे पिता, इन सब पर अपनी पाक रूह का कब्जा कर लीजिएगा। हे प्रभु, हे पाक रूह, इनसे रात में बातें करिए। सिर से पैर के नाखून तक मैं आपके पाक लहू का अभिषेक करके पाक रूह की मामूली मांग लेती हूँ। तेरे अजीज है प्यारे पिता, आपके अजीज है ये सब बच्चे। अपना प्रकाश प्रकाशित करिए और हम सबों के द्वारा अपने ही नाम को महिमा दीजिए। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार, स्तुति महिमा प्रशंसा सारा गौरव आदर सम्मान देते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली।